नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका इन्वेस्टेक गुरुकुल चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के एक्सपेक्टेड फ्यूचर परफॉर्मेंस की बात करेंगे, क्योंकि अभी तक इस फंड ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है। लेकिन क्या आगे भी ये फंड सेम परफॉर्मेंस कंटिन्यू रख पाएगा या नहीं, इसको पता करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स को भी सपोर्ट करना ना भूलें। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप या किसी भी फंड का फ्यूचर फोरकास्ट करने के लिए हमें उस फंड का इन्वेस्टमेंट मेथोडोलॉजी जानना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले हम लोग पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को समझेंगे और फिर उसके पोर्टफोलियो को भी क्रॉस चेक करेंगे। फिर इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को चेक करेंगे और इसके रिस्क फैक्टर पे भी नजर डालेंगे, जिससे हमें ये फोरकास्ट करने में आसानी होगी कि फ्यूचर में किस सिचुएशन में ये फंड अंडर परफॉर्म कर सकता है। इसके बाद हम लोग करेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस एनएवी पे लमसम कर सकते हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और फाइनल सेगमेंट में हम लोग इस फंड के प्रोज एंड कॉन्स की बात करेंगे, जिससे हम लोग एक फाइनल वर्डिक्ट को कंक्लूड करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के साथ इस फंड का जो इन्वेस्टमेंट मेथोडोलॉजी है उसके बेसिस पर फंड मैनेजर्स ये मानते हैं कि इन्वेस्टमेंट इस तरीके से होना चाहिए जैसे कि किसी कंपनी को खरीदा जा रहा हो, ना कि स्टॉक्स प्राइस में ट्रेड करना। यानी कि अच्छे स्टॉक्स को ये तभी खरीदते हैं जब उस कंपनी के स्टॉक सस्ते में मिल रहे हो या तो कंपनी एक अंडर परफॉर्मेंस दौर से गुजर रही हो। लेकिन करंट सिचुएशन में जब मार्केट काफी ओवर वैल्यूड हो चुका है, तब इस सिचुएशन में अच्छे स्टॉक सस्ते में मिलना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे सिचुएशन में ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप मार्केट के दूसरे कैटेगरी जैसे कि मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टोरल फंड्स के कंपैरिजन में आपको कम रिटर्न निकाल करके दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात ये भी नोट करनी है कि ये फंड इंडियन स्टॉक्स में सिर्फ 60 to 65% का इन्वेस्टमेंट करता है और बाकी का 30 to 35% का इन्वेस्टमेंट ये यूएस बेस्ड स्टॉक्स में करता है। इसलिए ये फंड को दो अलग अलग इकोनॉमीज का एक्सपोजर मिलता है, जिससे कि ये फंड काफी अच्छे रिटर्न्स निकालने में सक्सेसफुल रहा है। जहाँ तक कंपनीज और उनके स्टॉक सिलेक्शन की बात करें तो इनके फंड मैनेजर्स बॉटम अप रिसर्च अप्रोच फॉलो करते हैं, यानी कि ये अपना फोकस कंपनीज पर रखते हैं जिसमें कि ये क्वालिटी बिजनेस मॉडल, सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटी, क्वालिटी मैनेजमेंट और स्ट्रॉन्ग वैल्यूएशन पर फोकस करते हैं। लेकिन इनका सबसे ज़्यादा फोकस कंपनीज के कैश फ्लो पर रहता है और ये डेट फ्री कंपनीज को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि हाई कैश फ्लो और डेट फ्री कंपनीज का लॉन्ग टर्म ग्रोथ सस्टेनेबल रहता है। अब बात करते हैं इनके पोर्टफोलियो का। तो इनका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी पे चलता है। स्टॉक्स चर्निंग काफी कम होती है, इसलिए इनका टर्नओवर रेशियो सिर्फ 17.5% है। यानी कि पिछले एक साल में इस फंड ने अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ 17.5% का चेंज किया है, या तो कहें स्टॉक्स चर्न किया है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये फंड सिर्फ लिमिटेड स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। इनके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को देखें तो इन्होंने सिर्फ 27 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है और लार्ज कैप और जाइंट को अगर हम मिला दें तो इन्होंने 82% का इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप प्लस जाइंट में किया है, जिससे हम स्टेबल रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवर द लॉन्ग टर्म। मिड कैप में इन्होंने सिर्फ 14% का और स्मॉल कैप में सिर्फ 3% का इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इसके फंड मैनेजर्स वैल्यू इन्वेस्टिंग प्रेफर करते हैं विथ बॉटम अप रिसर्च, तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने आईटीसी और बजाज होल्डिंग जैसे स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो कि कम्प्लीटली वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि अगर हम देखें तो आईटीसी ने पिछले 5 साल में निगेटिव रिटर्न जनरेट करते हुए -0.7% का रिटर्न दिया है, जबकि बजाज होल्डिंग ने भी सिर्फ 22% का रिटर्न दिया है। लेकिन लॉन्ग टर्म में इन कंपनीज की सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल के बेसिस पर हम इनके स्टॉक्स में अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ऐसे ही वैल्यू बेस्ड स्टॉक सिलेक्शन इस फंड को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देने का काम करते हैं। और गिरते हुए मार्केट में भी ये फंड अपने पीएस के कंपैरिजन में लेस निगेटिव रिटर्न जनरेट करता है। जहां तक सेक्टर वाइज एलोकेशन को देखें तो इन्होंने टेक्नोलॉजी और सर्विसेज सेक्टर्स में मिला करके 41% का मैसिव एलोकेशन किया है, जिसमें मेजरली इन्होंने अल्फाबेट आईएनसी यानी कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, फेसबुक जैसा स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है। इन कंपनीज के रेवेन्यू ग्रोथ के साथ साथ प्रॉफिट मार्जिन भी काफी अच्छे हैं और यही प्रॉफिट मार्जिन जब इन कंपनीज के स्टॉक्स पे रिफ्लेक्ट करते हैं तो उसका फायदा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को होता है। इस फंड ने फाइनेंस सेक्टर में भी 25% का और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी 7% का एलोकेशन किया है और यही दो ऐसे सेक्टर हैं
जो आने वाले समय में काफी अच्छा ग्रोथ दिखाएंगे, जिससे इस फंड को आने वाले समय में और भी ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो लिमिटेड स्टॉक्स होने के कारण ये फंड थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है और करंट सिचुएशन में जब मार्केट काफी ओवर वैल्यूड है तो इसके स्टॉक्स की वैल्यूएशन भी काफी बढ़ चुकी है, जो कि इसके वैल्यू इन्वेस्टिंग के जस्ट अपोजिट है। लेकिन अगर आप इस फंड में 5-7 साल से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन रखते हैं तो आपको इस तरह के शॉर्ट टर्म वैल्यूएशन पर ध्यान नहीं देना चाहिए और लॉन्ग टर्म में ये सारे फैक्टर्स एवरेज आउट हो जाएंगे और फाइनल आउटपुट आपको एक कंसिस्टेंट ग्रोथ के रूप में दिखेगा। वहीं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को इस फंड से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी के कारण आप कंसिस्टेंट रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। एसआईपी इन्वेस्टर इस फंड में कभी भी इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं और एसआईपी इन्वेस्टर्स को मार्केट टाइम करने की जरूरत नहीं है। जहां तक लमसम की बात करें तो अभी आपको इस फंड में लमसम करने से बचना चाहिए, क्योंकि मार्केट काफी ओवर वैल्यूड है और आप इसमें पहला लमसम जब इसकी NAV 52.5 के आसपास आए तभी करने की सोचें। जहां तक इनके रिटर्न्स की बात करें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने पिछले 1 साल में अप्रॉक्स 50% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 31% का रिटर्न दिया है और 5 साल में 24% का रिटर्न दिया है। आसान शब्दों में कहा जाए तो इसने अपने इन्वेस्टर्स के लमसम इन्वेस्टमेंट को हर 2 साल में डबल कर दिया है। तो अब बात करते हैं इस फंड के प्रोज एंड कॉन्स की। तो सबसे पहले इनके प्रोज को देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप इंडिया और यूएस दोनों के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है और इसी के कारण इस फंड को हमेशा एक अपर हैंड मिलता है। प्लस इनकी वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी ने भी इन्हें अच्छे रिटर्न्स निकाल के दिए हैं। तीसरा सबसे मेजर प्रोज ये है कि इन्होंने जायंट और लार्ज कैप में मेजर इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके कारण इनका ग्रोथ फ्यूचर में भी स्टेबल रहने की उम्मीद है। और सबसे लास्ट प्रोज ये है कि जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी सेक्टर के अच्छे परफॉर्मेंस के बेसिस पर इन्होंने पास्ट में भी अच्छा रिटर्न निकाल करके दिया है, वहीं दूसरी तरफ फाइनेंस, ऑटोमोबाइल, सर्विस सेक्टर में भी इनका इन्वेस्टमेंट है और ये तीनों सेक्टर एक अपकमिंग ट्रेंडिंग सेक्टर हैं और फ्यूचर में इस फंड को इसका फायदा जरूर मिलेगा और आपको और भी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। जहां तक इस फंड के कॉन्स की बात करें तो लिमिटेड स्टॉक्स होने के कारण ये फंड वोलेटाइल हो सकता है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को ऐसे फंड से दूर रहना चाहिए। वैल्यू इन्वेस्टिंग के कारण ये फंड बुल रन के समय दूसरे कैटेगरी के कंपैरिजन में कम रिटर्न्स जनरेट कर सकता है। और फाइनली अगर एक लाइन में वर्डिक्ट दिया जाए तो ये फंड ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए बना है जो सिट एंड रिलैक्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारी टीम के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।